जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से गुरु जी के चरणों में आ गई हूँ। मैं फिर से गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और गुरु जी मुझे हर रोज़ बोलते हैं कि तू शुक्राना कर, तेरा कष्ट कट जाएगा। तो मैं तो हर रोज़ नहीं कर पाती हूँ संगत जी, लेकिन जब भी मौका मिलती है मुझे तो मैं गुरु जी का शुक्राना करने के लिए बैठ जाती हूँ। आज फिर से गुरु जी ने मुझे बिठाया है कि शुक्राना कर, तो मैं फिर से करने बैठी हूँ, क्योंकि गुरु जी बोलते हैं कि शुक्राना करना ही हमारी सेवा है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अनामिका, और गुरु जी तो हर रोज़ कोई ना कोई मिराकिल करते ही रहते हैं कि क्या बोलूँ। गुरु जी का गुणगान जितना दिन मैं रहूँगी इस दुनिया में, करने से भी नहीं ख़त्म होगी। तो गुरु जी ने बहुत कुछ प्रॉब्लम से मुझे बचाया है, मेरे परिवार को भी बचाया है। गुरु जी हर रोज़ सत्संग सुनाते हैं मुझे, मैं सुन पाती हूँ जितना भी मैं सुनती हूँ। गुरु जी ने मुझे प्रेगनेंसी वाला भी सत्संग सुनाया कुछ दिन पहले। बहुत कुछ जैसा सत्संग सुनाता है गुरु जी, जैसे मेरे साथ होती है वैसे ही मैं सत्संग भी सुन पाती हूँ। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी सब जानते हैं कि किसके लिए क्या ज़रूरी है। तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं गुरु जी का गुणगान कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं बैठी हूँ। जो भी हो, मैं पापी हूँ, मैं गलत हूँ, लेकिन मैं गुरु जी की बेटी तो हूँ ना। तो मैंने सब गुरु जी के ऊपर सिलेंडर कर दिया है, और मैं गुरु जी को छोड़ के किसी और के ऊपर विश्वास नहीं कर पाती हूँ। भगवान है, सब है, लेकिन गुरु जी कुछ अलग है। गुरु जी में एक विश्वास बन गई है कि हाँ, गुरु जी अंग संग रहते हैं, हर वक्त सुनते हैं। तो संगत जी कुछ दिन पहले गुरु जी ने मैसेज दे रखी थी कि बेटी तू सावधान हो जा, तेरे किचन में कुछ हादसा होने वाली है। तो मैंने कहा कि गुरु जी हादसा होने वाला है तो मैं कैसे समझूं, सब तो आपको ही देखनी है, आप ही देखना, कुछ हादसा हो तो आप उसको टाल देना। तो एक दिन 2 दिन मैं करंट खाई हूँ किचन में। तो एक दिन जो हमारे किचन में जो ये मार्शल है वो लगाया हुआ है, तो उसमें तार छूटा हुआ था, तो मुझे नहीं मालूम थी। तो मेरे अंकल जी ने भी मुझे नहीं बोला था, लेकिन चलाया नहीं था मार्शल, लेकिन फिर भी करंट हो रखी थी। तो मैं नीचे किस वजह से मैं कुछ करने के लिए हाथ बढ़ाई, बस मुझे झटका लगा बहुत ज़ोर से, और करंट लगी मुझे बहुत ज़ोर से। लेकिन वो स्विच दी होती तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। तो गुरुजी ने मुझे पहले ही दिखा दिया कि तू सावधान हो जा। तो शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, गुरुजी बहुत कुछ हो सकता था उस दिन भी गुरुजी ने मुझे बचाया। फिर मैं अंकल जी को बोली तो अंकल जी ने उसको ठीक कर दिया। तो बहुत गर्मी पड़ चुकी है ना संगत जी, तो इसलिए मेरे किचन रूम में मैं पंखा चला के खाना पकाती हूँ। तो टेबल पंखा है, तो उसमें कॉर्ड लगा के टेबल पंखा चलाती हूँ। तो पता नहीं थी तार टूट गई थी, तार कॉर्ड में डालते डालते तार कब छूट गई थी तो मुझे नहीं मालूम थी, मैं नहीं देख पाई। लेकिन उस कॉर्ड से ही मैं मिक्सी भी चलाती हूँ। तो मैं मिक्सी के लिए मसाला तैयार करने के लिए मिक्सी नीचे किया, और मैं कॉर्ड को देने ही वाली थी, बस हाथ बढ़ाया, मुझे झटका लगा बहुत ज़ोर से। मैं क्या बोलूँ, उस दिन भी मैं बहुत ज़ोर से बच गई। गुरुजी ने मुझे बचा लिया। पता नहीं हाथ अगर लग जाती उस तार में तो मैं ज़िंदा ही नहीं बच पाती। तो गुरुजी ने मुझे बहुत हिंट दी थी कि तू किचन में सावधानी से काम कर, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कहाँ क्या होने वाली है। तो गुरुजी ने मुझे बचाया। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है। और मैं क्या बोलूँ, और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ।
सॉरी संगत जी, गुरुजी हर वक्त साथ रहते हैं, गुरुजी सबको देखते हैं। और मेरे घर में जो मेरी जेठानी है बहुत गंदी औरत है, बहुत। मुझे वो इतना ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर किया है ना कि मैं क्या बोलूँ। फिर भी मैं नहीं यहाँ से हट रही हूँ, क्यों मैं जाऊँ, ये तो मेरा भी घर है ना, सिर्फ उसका तो नहीं है। गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, लेकिन तू चिंता मत कर, वो करती रह जाएगी, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं यहाँ पर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैं कहाँ जाऊँगी, मायके में कितने दिन रहूँगी मैं। इसलिए मैं अंकल जी को बोलती हूँ हमारा घर आप अलग कर दो। हम तो अंकल जी भी टेंशन में है कि हाँ, हमारा अंकल जी 4 भाई है, तीनों की शादी हो गई है कि नहीं हुई है। तो जो जिसकी शादी नहीं हुई है वो हमारे पास रहते हैं, और 3 बाकी 2 अलग रहते हैं, लेकिन एक मेरे साथ है। यहाँ ही हम तीनों रहते हैं यहाँ। लेकिन जो छोटा देवर है उसका शादी नहीं हुई है, तो बहुत अच्छा है, वो मेरे तरफ ही रहते हैं। मेरा हर कुछ दुख दर्द सब कुछ मेरे और उसके भैया की समझते हैं। और ये जो औरत है और उसका जो पति है बहुत गंदे है संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे बहुत बचाया है उन सब से, अभी भी बचा ही रहे हैं। लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए गुरुजी को मैं रोज़ अरदास लगाती कि गुरुजी ये औरत से मुझे बचा के रखना, आपके दिए हुए आशीर्वाद को आप संभल के रखना। क्योंकि इस गंदी औरत में मुझे थोड़ी सी भी विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मेरे अंदर पल रहे बच्चे के साथ है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसलिए पता नहीं, पहले भी मैं करंट खाई थी यहाँ पे, तो वो चाहती है कि मैं मर जाऊँ, मैं नहीं रहूँ, और वो सब यहाँ पर ले ले। ऐसा होता है क्या संगत जी? गुरुजी कभी भी नहीं ऐसे होने देंगे, क्योंकि मेरे मन में गंदी भाव नहीं है, उसके मन में है। वो हमारे साथ मिलके नहीं रह पाई, वो अकेली रहना चाहती है, तो अकेली भी है, लेकिन फिर भी उसको शांति नहीं है, क्योंकि मेरी वो कुछ सुख नहीं देख पाती। मैं जितनी शांति से रहती हूँ, मेरे अंकल जी अच्छे काम करते हैं, वो सब उसको सहन नहीं होती है। जब लड़ाई करती है तो जो मुंह में आती है वो बोलती है, तो वो मुझे देख के बहुत जलती है संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे बहुत बचाया और आगे भी बचाएंगे, मुझे विश्वास है। मैं तकलीफ़ में हूँ, लेकिन फिर भी तकलीफ़ में भी बहुत सुख है, क्योंकि गुरुजी साथ है। तो गुरुजी मुझे हर रोज़ बोलते हैं कि तू शुक्राना कर। तो हर रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी मुझे बहुत आहिस्ता बोलने पड़ रहा है, क्योंकि वो औरत घर में है, वो सुनेगी तो बोलेगी क्या बोल रही है अकेले अकेले। तो इसीलिए मैं आहिस्ता बोल रही हूँ। संगत जी, सुनने में प्रॉब्लम हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं जानती हूँ गुरुजी मेरे साथ है, हम मेरे सारे परिवार के लोगों के साथ है गुरुजी, तो कोई हम सबका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गुरुजी का सत्संग हर रोज़ होती है, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ, तो जब भी मौका मिलेगी मैं करूँगी ज़रूर। और गुरुजी सबका भला करे, मैं गुरुजी से ही मांगती हूँ, गुरुजी मेरा भला करते हैं, ऐसे सब संगत जी का भला करे, और गुरुजी करते भी हैं। मैं बोलती हूँ कहीं कहीं, मेरे यहाँ पर मेरे दोस्त है, मेरे जेठानी देवरानी है, तो मैं उन सबको बोलती हूँ गुरुजी के बारे में, लेकिन वो है ना कि गुरुजी जिसके पास जाना चाहे उसके पास ही जाएंगे। मैं बोलती हूँ, वो सुनते हैं, लेकिन सुनने के भी कुछ नहीं, तो मैं नहीं बोलती हूँ। और गुरुजी का मैं बोलती हूँ, मैं नहीं बोलूँगी किसी को भी, मुझे आपकी मजाक नहीं बनानी है। मैं मानती हूँ आपको, मेरा परिवार मानता है आपको, बस गुरुजी आपके चरणों में हम सबको लगा के रखना। मैं गुरुजी से हर रोज़ यही अरदास करती हूँ। गुरुजी मुझे सत्संग में ये भी सुनाते हैं कि किसी सत्संग द्वारा सुनाते हैं कि
मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो आंटी जी भी प्रेग्नेंट है। ऐसे कुछ सत्संग सुनी मैंने कुछ दिन पहले कि वो भी प्रेग्नेंट है, 4 महीना चल रहा है उसका, तो उसको डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। उसकी प्लासेंटा में कुछ मतलब कुछ दिक्कत है, तो उसको रेस्ट करने के लिए कहा है। तो मुझे नहीं मालूम, मेरा 3 महीना चल रहा है अभी गुरुजी के आशीर्वाद से, और गुरुजी आगे भी बहुत अच्छे से ले जाएंगे। पता नहीं मुझे वो सत्संग क्यों गुरुजी ने सुनाया। मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी जो आंटी जी का दिक्कत है वो आप ठीक कर देना, और मैं भी जब अल्ट्रासाउंड करने जाऊँ तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत ना हो, आप साथ रहना। तो गुरुजी तो वही करते हैं ना कि जो होने वाला है तो वो पहले ही सुना देते हैं कि वो कट जाए, तो वो कट ही जाए गुरुजी के आशीर्वाद से। सॉरी संगत जी, मैं बहुत भावुक हो रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि गुरुजी का प्यार ही ऐसा है ना कि रुला ही देती है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मेरे गांव में जो लोग हैं, मेरी जो अपने हैं, वो मुझे देख नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत खुश रहती हूँ। मुझे 3 टाइम गुरुजी के आशीर्वाद से हर सब सुख मिल जाती है, खाना पीना हर सुख मिल जाती है ना, इसलिए वो सब मुझे नहीं देख पाते हैं। लेकिन मैं किसी के साथ बात नहीं करती, मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ ज़्यादा, मैं घर में ही रहती हूँ। मैं किसी के साथ इतनी नहीं बोलती हूँ, बोलने बैठूँ तो इसके चुगली करने वाले सब मिल जाते हैं, तो मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता है संगत जी, इसलिए मैं किसी के साथ इतनी बात नहीं करती हूँ। हाँ, सामने आ गई बोल लिया बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तुझसे मैं सबको दूर किया, कि वो सब तेरे लिए गलत थे, और सच में वो सब मेरे लिए गलत ही थे। अच्छा इंसान नहीं है जो मेरे से दूर हो गए हैं, बहुत अच्छा हुआ है। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। बोलने में तो बहुत घंटों घंटों चला जाएगा, लेकिन गुरुजी का शुक्राना नहीं ख़त्म होगी। आंटी जी, सत्संग संगत जी, तो मैं क्या बोलूँ। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं गुरुजी का सत्संग लेके बैठूँगी, मैं सत्संग भेजूँगी। आप सब प्लीज़ सुनना, गुरुजी को अरदास लगाना। आप सबको भी गुरुजी बहुत ब्लेस्ड करे। जो आंटी जी को मैं सत्संग भेज रही हूँ, उस आंटी जी को, उस आंटी जी के परिवार को भी गुरुजी बहुत ब्लेस्ड करे। वो आंटी जी भी अच्छे से रहे और सबका सत्संग शेयर करे। बस यही अरदास है गुरुजी से। गुरुजी सबको अच्छे से रखे, और गुरुजी आप भी अच्छे से रहो, अपना ख्याल रखो। बस गुरुजी मुझे रोज़ सत्संग में बहुत कुछ सुनाते हैं, मुझे मालूम है गुरुजी हर पल हम सबके साथ है। आप सब भी दुआ करना कि मेरी जो अभी टाइम चल रही है वो आगे सब कुछ ठीक हो, मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी से हो। गुरुजी से अरदास करना संगत जी, क्योंकि किसी का अच्छा कोई नहीं चाहता, बुरा हो यही चाहता है सब। लेकिन जो गुरुजी ने मुझे संगत परिवार दिए हैं, जो गुरुजी मुझे मिले हैं, तो उन सबके पास तो मेरी इतनी सी आशा है कि वो सब मेरे लिए दुआ करेंगे। बाकी ये सब इंसान तो गलत ही है ना, लेकिन गुरुजी का जो संगत है, गुरुजी का जो परिवार है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो आप सब प्लीज़ गुरुजी से अरदास कीजिएगा कि सब अच्छे से हो, मेरा परिवार अच्छा रहे, आप सबका परिवार अच्छा रहे, गुरुजी अच्छे से रहे बस। गुरु मेरा एक बेटा है 8 साल का, मैं पहले भी सत्संग में बोली थी। वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। जब भी कुछ खाते हैं, गुरुजी आप भी खाओ, गुरुजी बांग्ला में बोलते, गुरुजी तुम यो खाओ, तारपरे हमरा खाबो, ऐसे बोलते हैं। तो जब भी ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, गुरुजी को प्रणाम करके जाते हैं, राधे राधे बोलते हैं। वो भी बहुत गुरुजी को मानते हैं। मुझे गुरुजी से यही अरदास है कि आप उस बच्चे को भी बहुत संस्कार देना कि आपको माने, मजबूर लोगों की सहायता करे। बस गुरुजी ऐसा इंसान बनना उस बच्चे को। गुरुजी ये भी बोलते हैं, तो अभी सत्संग में सुनाते हैं कि प्रेग्नेंट है कोई, उसको बोलता है कि तू रेस्ट में रहा कर, तो इसका मतलब मुझे भी सुना रहे हैं। फिर सुनाते हैं कि
किसी अंकल जी बोल रहे थे कि गुरुजी बोलते हैं इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ भाव से मेरे स्वरूप के सामने बैठ जा और मंत्र जाप कर, बस उसी से हो गया। और सच में संगत जी, मैं अभी पूजा उतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, मैं थक जाती हूँ, गर्मी बहुत लगती है, इसलिए मेरे अंकल जी रोज़ पूजा करते हैं। अभी मैं संध्या वेला का सत्संग कर रही हूँ, अभी संध्या वेला हो गई है, मुझे गुरुजी को धूप बत्ती दिखानी है, गुरुजी को मुझे आरती करनी है, तो गुरु यही मैं कर पाती हूँ थोड़ी सी। मेरा बेटा भी मेरे साथ करते हैं, हम दोनों मिलके संध्या वेला आरती दिखाते हैं और सुबह मेरे अंकल जी दिखाते हैं। तो गुरुजी सब चला ही देते हैं कि हाँ, गुरुजी की बेटी को अभी तकलीफ़ है बहुत, समझते हैं गुरुजी सब कुछ, मुझे मालूम है। गुरुजी को मैं बोलती हूँ बहुत गर्मी लगती है, मैं कैसे पूजा करूँ, इसलिए अंकल जी कर देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसे अंकल जी, ऐसे बेटे, ऐसे परिवार देने के लिए शुक्राना। कभी कभी अंकल जी और मेरे में लड़ाई हो जाती है, लेकिन फिर गुरुजी फिर मिला देते हैं, वो तो होती ही रहती है, एक साथ रहने से होती ही रहती है। तो गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी हर वक्त हम सबके साथ ऐसे ही रहे। और मैं बहुत बोल रही हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा सत्संग, तो आंटी जी, संगत जी, सबका शुक्राना। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो मैं गुरुजी का सत्संग यही विराम करना चाहती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। गुरुजी सबका भला करे। गुरुजी आप अच्छे से रहो मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप भी मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।